नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि अब आपके ग्रह दोषों का निदान क्या आपकी जन्म कुंडली के अलावा आपके आसपास है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे प्रकृति की, नेचर की, जो आपके सारे कष्टों की निवृत्ति कर सकता है, या फिर ये कहें कि आपके जीवन में या हमारे जीवन में जो अव्यवस्था फैली है उसकी एक वजह नेचर भी है। तो आज पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से ग्रहों की शांति किस तरह से हो सकती है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार। पंचमी दोपहर 4:20 तक, हस्त नक्षत्र रात्रि को 10:33 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:05 से 4:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ग्रह शांति की। ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सारे खराब हों और आपके आसपास में अव्यवस्था फैल रही हो, तो क्या करना चाहिए? क्या प्रकृति आपकी सुरक्षा कर सकती है? आज यही चर्चा करेंगे कि हम अपने आसपास ऐसा क्या करें जिससे ग्रहों की शांति भी हो जाए और आपके जीवन में शांति भी बने। तो जीवन के अलग अलग भागों में ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव कभी तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक होता है और कभी ये नकारात्मक होता है। सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ तरीके जरूर अपनाए जाते हैं। इसे ही हम लोग कर्मकांड कहते हैं। इन्हीं में एक तरीका सेवा का है। हम लगातार कहते हैं कि नाम, जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये 5 तरीके हैं जिसके चलते हम अपने कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दान की, यानी सेवा की। क्या करने से अपने आपके जीवन में शांति आएगी। कहते हैं भगवान विष्णु और हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से सभी प्रकार की आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। अगर शुक्र कमजोर हो तो तुलसी का पौधा लगा करके आप नियमित रूप से अपने जीवन में सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष और धार्मिक रूप से केले के वृक्ष का भी अपना महत्व है। बड़ा आसान है, आम के आम गुठली के दाम। ग्रहों में इसका संबंध बृहस्पति से है। भगवान विष्णु और बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है। बृहस्पति के कमजोर होने पर केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। ज्योतिष में राहु और केतु नियंत्रित करने के लिए भी कुछ तरीका है। अनार एक ऐसा अद्भुत वृक्ष है जिसको लगाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है, यानी संतुलित हो जाती है और किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ पाता। अब एक ग्रह होता है शनि, जिससे लोग बहुत भयभीत होते हैं। इस ग्रह को भी नियंत्रित, इस ग्रह के भी सकारात्मक प्रभावों को पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है। तो शमी के पेड़ लगाने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि शमी के पेड़ की सेवा करें। सरसों का तेल नियमित रूप से उस वृक्ष के नीचे लगाएं तो निश्चित तौर पर जानिए कि शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। अब आइए एक ऐसे वृक्ष की बात करते हैं जिसकी सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बात करेंगे पारिजात यानी हर श्रृंगार की। छोटे छोटे फूलों वाला ये खूबसूरत पौधा अपनी सुगंध के लिए जाना माना और समझा जाता है। इसका संबंध चंद्रमा से है। घर के बीचों बीच अगर आपने इस वृक्ष को लगा लिया तो समझ लीजिए कि चंद्रमा के कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। मन आपका चंचल एकाग्र हो जाएगा। इसके पत्तों से जोड़ों का दर्द और इसकी सुगंध से मानसिक शांति मिलती है। अब आइए एक पौधा जिसको हम लगातार देखते हैं, एक ऐसा फूल जिसे हम ज़्यादातर देवताओं में चढ़ाया करते हैं, वो है गुड़हल, जिसका लैटिन नाम है हिबिस्कस। इसको जल में डाल करके सूर्य को अर्घ देने से आंखों की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार के लाभ और यश की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह भी एक समस्या पैदा कर सकते हैं। कई बार चोटें लगती हैं।
तो हम हनुमान जी को नियमित रूप से गुड़हल का फूल, लाल फूल अर्पित करें तो इससे कष्टों की निवृत्ति होती है। यदि आप अनेक प्रकार के आर्थिक परेशानियों से पीड़ित हो तो इसी गुड़हल, लाल गुड़हल को आप माता के मंदिर में चढ़ाएं, माता को चढ़ाएं तो आपके आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, शत्रु बाधा दूर होती है। तो देखा ना आपने कि सभी ग्रहों की शांति हो सकती है आपके आसपास के वातावरण से। बस करना कुछ नहीं, आपको थोड़े से पौधे लगाने हैं। ये पौधे वो पौधे हैं जिनको लगाने से आपके जीवन में मानसिक और पारिवारिक लाभ तो होगा, साथ में ग्रहों की स्थितियां भी बेहतर हो सकती हैं। तो ये बहुत छोटे से फूल और पत्तों के पौधे हैं जिन्हें लगाना चाहिए। हर घर में तुलसी हो, हर घर में एक केले का वृक्ष हो, हर घर में आप पारिजात हो, हर घर में एक गुड़हल हो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम शांति रहती है। अब चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखेंगे कि अलग अलग राशि वाले जातक क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीष की कल से आज में इस राशि में फर्क क्या पड़ा। सबसे पहले तो ये जानने की चीज़ है कि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रह अपना असर दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहों में परिवर्तन कुछ तो आया होगा। देखते हैं, मेष राशि के मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा दिए हैं। दूसरे स्थान में राहु, आज भी सावधानी की बात कहते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सावधानी से होना चाहिए। चतुर्थेश चंद्रमा छठे स्थान में बैठे हैं, पेट की तकलीफ, माता का स्वास्थ्य और वाहन की खराबी आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। 8वें स्थान में केतु, चतुष्पद से बच के रहना होगा। यात्राओं के बीच में गाड़ी चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। कुल मिलाकर रूटीन में सावधान रहने की ताकीद करते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि, दशम स्थान में पड़े हुए शनि आज भी सत्ता का सरोकार बेहतर करते हैं। वर्क प्लेस में चीज़ें बेहतर होती हैं। हालांकि शनि के साथ में सूर्य बैठे, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। भाग्येश बृहस्पति शुक्र के साथ में बैठे हैं, मुझे लगता है कि अवसर है, मगर अवसर में बाधा हो सकती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी है। 11वें स्थान में बुध पड़े हैं। मनोबल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह दी कि इस समय चंद्रमा के मंत्रों का जप करें क्योंकि चंद्रमा छठे स्थान में बैठे हैं। चावल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु है। राहु हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं अनसर्टेनिटी के। राहु सिग्निफिकेंट होते हैं मासेस के, राहु सिग्निफिकेंट होते हैं पॉपुलरिटी अनपॉपुलरिटी के। हालांकि उच्च के राहु है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नाम प्रतिष्ठा तो बहुत मिलेगा, मगर हो सकता है फाइनेंस का क्रंच या अनसर्टेन लॉसेस दे सकते हैं। मतलब शेयर, स्टॉक्स, एमसीएक्स पे आप डील करते समय थोड़े सावधान रहें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें और किसी को पीडीसी चेक देते समय या डॉक्यूमेंट देते समय थोड़ा सा उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से समझ लें। गुस्सा बिल्कुल ना करें। 12वें स्थान में मंगल, हानि के योग बड़े प्रबल। इस समय दशम स्थान में बुध पड़े हैं जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए गुरु, शनि, सूर्य, शुक्र, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होंगे पर अवसर आपके पास ढेर सारे हो सकते हैं। 7वें स्थान में केतु पड़े हैं, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। लग्न में राहु, जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिल सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए। काले तिल, काले उड़द का दान, भगवान सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भगवान रुद्र का अभिषेक करना फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जिसके 12वें स्थान में राहु है। आकस्मिक हानि की संभावना है। 11वें स्थान में मंगल, लाभ जबरदस्त होगा। इस समय सप्तमी अष्टम स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है, अष्टमेश हो रही है। बेवजह के वादों से बचना होगा। शनि के साथ में सूर्य है, मनोबल कम होगा, इसलिए किसी भी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बचाकर चलना होगा। और यहाँ पर पंचमी अष्टम स्थान में संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। चौथे स्थान में चंद्रमा, चतुर्थे कलह की संभावनाएं बन सकती है। और इस समय कुंभ राशि में पड़े हुए बुध बताते हैं कि अवसर इसके बाद भी आपके पास बढ़िया है। भूमि, वाहन, मकान के योग सब कुछ के बाद भी मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो भगवती महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्रों को जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा है। लग्नेश चंद्रमा तीसरे स्थान में, थोड़ी सी आतुरता, मन का विचलन और साथ में आकस्मिक लाभ की संभावना, ये तीनों ही दिखाई पड़ती हैं। वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम 7वें स्थान में पड़े हुए शनि को देखें तो अच्छे दोस्त मिलेंगे। गुरु को देखें तो ऐसा लगता है कि यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि के साथ में सूर्य, लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस राशि वाले जात को क्लियर करना क्या चाहिए। 8वें स्थान में बुध है, किसी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बचा कर चलें और साथ में बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस राशि में भी कुछ लिखा,
इस समय देखें कि लग्नेश सूर्य मकर राशि में होकर बैठे शनि के साथ में, मतलब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो है, निश्चित तौर पर है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं कि लग्नेश छठे स्थान में, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। द्वितीय बुध इस समय सातवें स्थान में बैठे हैं तो कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। दशम स्थान में राहु पड़े, वर्क प्लेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। चौथे स्थान में केतु, यात्राएं न करें तो आपके लिए बेहतर। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए काले तिल का दान, शनि के मंत्रों का जप करना ये श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे इस समय छठे स्थान में, तो मुझे लगता है सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस में सावधान रहे, बॉसेस की नाराजगी हो सकती है, पेट की तकलीफ, बड़ों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है इस राशि वाले जातकों को निर्णय लेने में भी तकलीफ हो, क्योंकि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, तीसरे स्थान में केतु। स्वभाव का जिद्दीपन और भाग्यस्थान में राहु उलझने लगातार हो सकती है। पांचवें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। क्या करें, आज गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि बॉसेस की नाराजगी, वर्क प्लेस में तकलीफ और या फिर पेट की तकलीफें हो सकती हैं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में राहु, उलझने लगातार हैं। धन स्थान में केतु, यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। चौथे स्थान में बृहस्पति, कलह हो सकता है। चौथे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग हो सकते हैं। शनि के साथ में सूर्य, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और 5वें स्थान में इस समय चौथे स्थान में शुक्र पड़े हैं, जो बताते हैं कि बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह लिखी कि बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में ही काफ़ी बर्डन है। अगर हम देखें लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट। 7वें स्थान में राहु, अपनों से लगातार तकलीफ हो सकती है। तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस से बचना चाहिए। चौथे स्थान में बुध, सामाजिक प्रतिष्ठा अब तक तो ठीक है। छठे स्थान में मंगल, ऊर्जा का स्तर भी अच्छा है। इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं कि अवसर आपको मिलेंगे। क्या करना चाहिए, आज राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बनेंगे और शनि के साथ में सूर्य हैं। संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र है। मुझे से लगता है कि मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ एक चीज़ देखने की है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान में राहु, भय से आप परेशान रहेंगे। 12वें स्थान में केतु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं एकदम बन सकती हैं। तीसरे स्थान में बुध, नेचर वैसे सेंसिबल है, आप आने वाली परेशानियों को समझ सकते हैं। इस समय अगर दशम स्थान बड़े चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ भागदौड़ वर्क प्लेस में ज़्यादा रह सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस समय गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरे पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लगातार हम कहते रहे कि भाई बृहस्पति शनि अच्छे हैं, मगर इस राशि में अब सूर्य और शुक्र का जो ट्रांजिट है वो निश्चित तौर पर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट तैयार करता है, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। धनस्थान में बुध, संपत्ति के योग प्रबल हो सकते हैं। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। चौथे स्थान में मंगल, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। 7वें भाग्यस्थान में लाभ की स्थिति। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि क्या करना चाहिए। गणपति का पूजन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वारियस की। ये वो राशि है जिसको लगातार थोड़ी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय गुरु, शनि, शुक्र और सूर्य ये 4 ग्रह 12वें स्थान में बैठे हैं। लग्न में बुध हैं, काफ़ी सेंसिबल होंगे। आकस्मिक आने की परेशानियां, सेहत की परेशानी, संपत्ति के विवाद, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। इस समय दशम स्थान में पड़े हुए केतु, चौथे स्थान में राहु, जो बताते हैं कि परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। तीसरे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखना होगा। इसके अलावा अपनी ऊर्जा को सही तरह से नियंत्रित करना होगा, संचालित करना होगा। इस समय अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा एग्जैक्टली 8वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को पेट में तकलीफ हो सकती है और शत्रु बाधा के कारण मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भगवान शिव की शरणागति, ओम शनेश्वर मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में है। हम लगातार कहते हैं कि मीन राशि, मकर राशि और मेष राशि वाले जातक काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। मिथुन सिंह और कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा सा तनाव में रहेंगे। बहरहाल
अभी इन दिनों में ऐसा लगता है कि शनि के साथ सूर्य जब तक रहेंगे तो राजा का प्रजा का, बड़ों से छोटों का, छोटों को बड़े से, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। गुरु के साथ में शुक्र, अच्छाई और बुराई का विवाद हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध है। बुध की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि सप्तमी 12वें स्थान में स्थान परिवर्तन के बड़े योग बन सकते हैं। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग हैं। तीसरे स्थान में राहु, जबरदस्त क्रिएटिव होंगे, मगर बच्चों को किसी प्रकार के डाइवर्शन से बचना चाहिए क्योंकि इन बच्चों के एग्जामिनेशन सर पर हैं। भाग्य स्थान में केतु पड़े हैं, अवसर आपके पास में होंगे इस समय। अगर 11वें स्थान में गुरु शनि को देखें तो लाभ की स्थिति है, मगर शनि के साथ में सूर्य, लाभ के रूटीन में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र, मुझे लगता है कि लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में जरूर होगा, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का। हमारे साथ 3 कॉलर है, अंजना, निखिल और सुमन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंजना जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। बेटे की डीएम की काउंसलिंग शुरू हो गई है जी, और वो डीएम में पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रोलॉजी लेना चाहते हैं। आज फाइनल भरना है उनको। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 अप्रैल 89, 1989। हाँ 14 अप्रैल 89। हाँ, समय है 11:55 सुबह। जन्मस्थान जयपुर राजस्थान। जी, मतलब आपके बेटे डॉक्टर हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा की काउंसलिंग है आज। काउंसलिंग होने वाली है। डीएम गैस्ट्रोलॉजी लेना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं बेटे को उसकी मनवांछित जगह मिलेगी कि नहीं। बढ़िया है, बच्चे जितना अच्छे से पढ़ें लिखें बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बारे में ये जान करके कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी कर्क है। इन दिनों में जब बृहस्पति और शनि की बात करें तो ऐसा लगता है कि अवसर उसके पास में है। 11वें स्थान में मंगल गुरु है, खूब एनर्जी है। दशम स्थान में सूर्य व शुक्र है, बहुत समृद्धि और साथ में बहुत नाम होगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आज इस वक्त जब काउंसलिंग होने वाली है तो क्या होगा। तो मैं देखता हूँ कि मंगल की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शुक्र में मंगल का अंतर चल रहा है, तो एकदम कहा जा सकता है कि जो ये चाह रहे हैं इनकी मनोकामना एकदम पूरी होगी। लग्नेश 11वें स्थान में बस छोटा सा काम करें, थोड़ा सा गुड़ चना हनुमान जी के मंदिर में डलवा दें, प्रसाद चढ़वा दें। हम देखेंगे बहुत जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि इनको इनके प्राप्तियों का सबसे श्रेष्ठतम लाभ होने वाला है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं निखिल। निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। निखिल जी मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी जी बताएं फटाफट। जी सर, गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1999। समय बता दें। समय अप्रॉक्स 12 बजे दोपहर का। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। निखिल जी बताएं क्या जानना चाहते हैं हम। फिलहाल सर डिफेंस का तैयारी चालू किया है मैंने, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो पाएगा कि नहीं वो जानना था। और दूसरा ये जानना है कि अभी बिजनेस करना सही रहेगा या फिर जॉब, वो भी कौन से फील्ड में। चलिए सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। लग्न में शनि नीच के होकर बैठे, जिसका मतलब ये है कि कहीं आपकी बीते दिनों में रूटीन बहुत अच्छी नहीं थी, अब निर्णय लेने में आपको तकलीफ है। इस समय राहु की दशाएं किंग कर्तव्य हैं। 2019 नवंबर से लेकर 2022 तक राहु की अंतर्दशाएं चल रही, जिंदगी में लगातार उलझन है और मुझे ऐसा लगता है आपका चित्त एकाग्र ही नहीं है। चित्त एकाग्र होता तो ये प्रश्न नहीं होता। मतलब ये है कि इन दिनों में तो बुरी संगत से बचना चाहिए, बेवजह बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप से बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में नियंत्रण करना चाहिए, आत्मानुशासन करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको शनिवार का व्रत करना, शनि के मंत्रों का जप करना, जीव सेवना, पीपल के पेड़ में एक थोड़ा सा 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा नित्य दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अभी आगे आपको पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम 3 साल। इसके बाद जब बुध की अंतर्दशा चलेगी तो आप सर्विस कर सकते हैं। याद रखिए कम से कम 5 वर्ष सर्विस करने के बाद आपके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग जनरेट होगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अनुशासित होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। जी, हमारे साथ अगली कॉलर हैं सुमन जी। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, मेरी लड़की के बारे में पूछना है सर। डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 88। शादी कब होगी और अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं, और जीवन साथी कैसे रहेगा? समय नहीं बताया आपने। समय 7 बजे सुबेरे शाम। शाम, रात रात रात। जन्म स्थान। बचेली। अभी क्या कर रही है पढ़ाई बेटी? ये अभी वो जॉब कर रही है सर, नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं। चलिए, इस समय नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर है, जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी। इनका जन्म लग्न कन्या है और इनकी जो राशि है वो भी कन्या है। सप्तमी बृहस्पति अष्टम स्थान में है। जब कभी भी सप्तमी अष्टमी या 12वें हो जाए तो शादी में काफ़ी परेशानियां आती हैं। मेरी तो सलाह ये है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं नंदीमुख शादी के साथ में, जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो जाए, मतलब 22 अप्रैल के आसपास में ये मुहूर्त अनुकूल होने वाले हैं। तो 22 अप्रैल के बाद शादियाँ फिर से एक बार शुरू होंगी। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, मतलब जून 2021 के बाद में इनके विवाह के योग बनेंगे। तब तक थोड़ा सा इंतजार, शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें तो शादी के बाद का जीवन अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।